जीवन को सरल बनाने के लिए और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन बहुत ही आवश्यक वस्तु है। जीवन में धन कमाना भले ही जीवन का उद्देश्य ना हो, परंतु आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए, या हम कह सकते हैं उस उद्देश्य के रास्ते को सरल बनाने के लिए, धन बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। वो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जिससे आपका जो जीवन है या उसका जो उद्देश्य है वो बहुत ही सरल हो जाता है। और धन पाने का मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल एक ही विकल्प है। और वो क्या विकल्प है? सेलिंग, बेचना। अगर आपको धन प्राप्त करना है तो आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, उसके बदले में ही आपको धन मिलेगा। अब बेचने से मेरा मतलब है कि आप कोई वस्तु बेच सकते हैं, कोई सर्विस बेच सकते हैं, कोई आइडिया बेच सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, अपने विचार बेच सकते हैं। मतलब जो चीज़ आप दूसरे को दे सकते हैं और उससे सामने वाले का कुछ ना कुछ भला हो रहा हो या सामने वाले को कुछ उससे फायदा हो रहा हो, उसके बदले में ही आपको धन की प्राप्ति होगी। आप किसी चीज़ को बेचेंगे नहीं तब तक आपको धन मिलेगा नहीं। ज़्यादातर लोगों के सामने समस्या आती है कि वो जीवन चलाने में उन्हें कठिनाई होती है, पैसा कमाने में दिक्कत होती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो बेचने में या तो सक्षम नहीं होते हैं कोई चीज़, या वैसे तो जीवन में हर आदमी कुछ ना कुछ एक दूसरे का आदान प्रदान कर रहा होता है, परंतु ज़्यादातर लोगों के साथ क्या समस्या है कि वो उस चीज़ को बेच रहे होते हैं जिसमें वो निपुण ही नहीं होते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों का बिक्री करोगे, जैसे मान लीजिए आप मार्केटिंग करोगे, बहुत से लोग हैं मैंने देखा है आईटी से इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पिताजी ने पैसे दिए, इंजीनियरिंग में दाखिला कराया और आईटी से इंजीनियरिंग कर ली। अब वो इंजीनियरिंग करने के बाद अब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है कंप्यूटर में, ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं 8-8 9 9 घंटे। वो आदमी बाज़ार में घूमने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, ऐसा उसका नेचर है, और वो बैठा हुआ कंप्यूटर पे। तो वो जो आदमी जिसके पैर टिकते ही नहीं है, वो बाज़ार में घूमने के लिए बना है, वो 8 घंटे की ड्यूटी या 10 घंटे की ड्यूटी एक जगह बैठ के कैसे दे देगा? जब वो 1 घंटा बैठ ही नहीं पाएगा, उसका मन नहीं लगेगा, तो उसका जो काम है वो प्रभावित होगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जिसका मन कंप्यूटर में या इस तरीके की बैठने की चीज़ों में लगता है, उसको आप मार्केटिंग का काम दे दो, कोई प्रोडक्ट दे दो, लो भाई इसको बाज़ार में सेल आउट करना है। अब उसको बाहर जाने में, आदमियों से मिलने में रुचि नहीं है, आदमियों से बात करने में उसे परेशानी होती है। जब ऐसा व्यक्ति कोई चीज़ बेचने निकलेगा तो वो अपने आप को गुमराह करेगा। ऐसी स्थिति में बहुत बार क्या होता है कि आदमी सामने वाले से मिलता ही नहीं है, कहीं के मारे कहीं जाएगा और लौट के आ जाएगा कि भाई आज तो हम 100 किलोमीटर गए, 4 शहर हमने छान मारे, हर शहर में उतरा, दुकान के सामने जाके सोचने लगा कि अभी नहीं, इसमें बाद में करेंगे, आगे करेंगे, इस पे ये नहीं है, इस पे वो नहीं है। अपने आप को खुद ही भ्रमित करते हुए चले जाते हैं। शाम को हिसाब लगाते हैं कि 100 किलोमीटर आज दिन में हम चले हैं और फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अगर आपको धन कमाना है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। धन कमाने का सबसे आसान मैं आपको बताता हूँ कि जो कुम्हार होता है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको उसमें निपुणता है। तो जब मिट्टी से ही, जो फ्री में मिट्टी मिल रही है, उसको आकार देकर ही अपने हुनर से आदमी धन कमा सकता है। तो धन कमाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि मिट्टी का मुझे क्या आकार बनाना है, किसके उसमें या मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, तभी आप उसका कुछ चीज़ बना पाओगे, तब वो बाज़ार में बेच पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ को सरल बनाने के लिए ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आप आसानी से पैसे भी कमा पाएंगे और काम भी ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट होगा तो आप काम ज़्यादा करेंगे
और पैसे तो हर चीज़ से आज की डेट में तो अब हर चीज़ से पैसा कमाना आसान है। बस आपको बेचने का हुनर आना चाहिए, और बेचने का हुनर तभी आएगा जब आपको उस क्षेत्र में रुचि होगी।